लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के चलते शाहजहांपुर डीएम ने मौजूदा हालातों को बेहद खतरनाक बताया है। शाहजहांपुर में लॉकडाउन में आज से धार्मिक स्थलों को खोले जाने की शर्त के साथ अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोग ही एक बार में अंदर जा सकेंगे। जिला अधिकारी का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते जिला खतरनाक स्थिति में है, जिसके चलते लोगों से अपील की गई है कि वह सोशल डिस्टेंस सहित सभी नियमों का सख्ती से पालन करें, वरना खतरनाक हालातों का सामना करना पड़ सकता है। अनलॉक 2 में आज से जिले भर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च को खोल दिया गया है, जिनमें श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की मूर्ति, किताबों और घंटा बजाने को लेकर पूरी तरीके से मनाही है। श्रद्धालुओं को निश्चित दूरी में सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन और पूजा कर सकते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं के साथ खास बातचीत की, जिनसे उनसे अपील की गई कि धार्मिक स्थलों में एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही अंदर जाने दिया जाए। जिला अधिकारी ने जिले के हालातों को बेहद खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि प्रवासी मजदूरों में लगातार कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों की निजी जिम्मेदारी है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, साथ ही मास्क भी पहनें। सभी धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए, जिसको लेकर पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कार्यालयों में आने पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। विशेष रूप से 8 तारीख के बाद एक तो न्यायालय चालू हो रहे हैं, दूसरे जो धार्मिक परिसर और रेस्टोरेंट और होटल्स या इंडस्ट्री है उसको ओपन किया जा रहा है। इस बात को लेकर शाहजहांपुर जनपद के जितने भी व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट व्यवसायी और मंदिर प्रबंधन के लोग और चर्च प्रबंधन के लोग और मस्जिद प्रबंधन के लोग, इनसे हम लोगों ने कई टुकड़ों में बात की है और वो सब इस बात के लिए मुतमईन हैं और सहमत हैं और तैयार हैं कि स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति का प्राथमिकता है और संक्रमण से रोकना भी प्राथमिकता है। इसलिए सरकार की जो भी गाइडलाइंस है, हेल्थ गाइडलाइंस हैं या एडवाइजरी हैं, उसका हमको अक्षरशः पालन करना है। और इस नज़रिए से सभी धार्मिक स्थलों ने अपने यहाँ कुछ न कुछ प्रबंध भी किए हैं, जैसे जहाँ आवश्यक रहा है वहाँ बैरिकेटिंग्स की हैं, जहाँ गेट पर व्यवस्था करनी थी कि हाथ धोने की और सैनिटाइजर की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रबंधन ने अपने स्वयंसेवक इस बात के लिए लगाए हैं कि बिना फेस मास्क और फेस कवर किए हुए कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर ना आए या धार्मिक स्थल के अंदर ना आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपील की है कि वज़ू करके लोग आएँ घर से और 5 लोग ही आएँ एक समय में नमाज़ अदा करने के लिए, और ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके और किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी के सामने ना आए। मंदिर प्रबंधन ने स्वेच्छा से मूर्तियों को कोई टच ना करे या धार्मिक ग्रंथों को कोई पलटे ना, इसके लिए प्रॉपर दूरी पर एक बैरिकेटिंग कर दी है। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि पब्लिक के अंदर जागरूकता आ रही है और वो इस बात को सहज भाव से ले रही है और वो तैयार है इस बात के लिए कि अगर सरकार की ओर से कुछ छूटें हमको दी जा रही हैं तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका अच्छे से पालन करें ताकि ये महामारी फैलने से रुक सके। इस समय हम बहुत ख़तरनाक स्टेज में हैं, क्योंकि हम सब ये जान रहे हैं कि जो प्रवासी श्रमिक थे वो बड़ी संख्या में जनपद में आए हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर और उसी के सहारे से संक्रमण भी आया है कहीं ना कहीं। जो पहले बहुत लिमिटेड एरिया में था वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा है और जो संक्रमित पेशेंट्स हैं उनकी संख्या भी जनपद में बढ़ी है। तो इस समय उसको देखते हुए हमारी ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग के नाम को अच्छे से पालन करें, खुद को भी बचाएं और अन्य लोगों को भी। जिले में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है? क्या कुछ पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? कल सभी धर्मगुरुओं को बुला के जो वहाँ क्या क्या नियमों का पालन करना है इसके संबंध में सभी को ब्रीफ कर दिया गया है और सभी क्षेत्राधिकारी थानाध्यक्षों को बताया गया है कि जो शासन द्वारा जो दिशा निर्देश मिला है उसका अक्षरशः पालन करने के लिए, और सभी गाड़ियों में माइक वगैरह लगवा के लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि मास्क कंपलसरी पहने।
जो नहीं पहन रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बार बार अपील कर रहे हैं और दुकानदारों को भी समझाया जा रहा है और व्यापार संगठन से भी बात हुई है कि नियमों का कड़ाई से पालन करें और सब सुरक्षित रहें। सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं होती है तो किस तरीके तो की इसके कार्रवाई खिलाफ जो भी है जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सर।